हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देख के जाना। प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 2, x गुने वाई बराबर 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। कोई दो संख्या ऐसी लो जिनका अंतर 2 आ जाए। तो देखना, मैं यहाँ पे अंतर तो बड़ी आसानी से ला दूंगा। जैसे मान लो 10 में से 8 माइनस कर दूं 2 आ जाएगा, 12 में से 10 माइनस कर दूं 2 आ जाएगा। लेकिन एक्स और वाई जो आपने यहां लिया है, वही एक्स और वाई यहां पे लेके उनका मल्टीप्लाई 24 भी आना चाहिए। क्लियर है ना। उन्हीं संख्याओं से दोनों संख्या सेटिस्फाई होंगे, उसी से तीसरी होगी। ठीक है, तो देखिएगा, बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने x का मान 6 लिया है और y का मान 4 लिया है, तो 6 में से 4 को घटाएंगे 2 आ जाएगा। x का मान 6 लिया, y का 4 लिया, दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौको 24 हो जाएगा। तो 6 और 4 वो संख्या है, 6 और 4 जिन्होंने x और y की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहां भी करना चाहिए। x का मान 6, 6 का स्क्वायर लो, y का मान 4, 4 का स्क्वायर लो। यहां पे संख्या पता लग जाएगी। 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 36 और 16 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 52। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमारा पहला वीडियो सुबह के 10 बजे आता है, यानी कि 10 AM पर। दूसरा वीडियो दोपहर के 2 बजे आता है, 2 PM पर। तीसरा वीडियो शाम को 6 बजे आता है, 6 PM पर। ये तीनों वीडियो अगर आप रेगुलर देखोगे तो आप गणित और रीजनिंग के बादशाह हो जाओगे, किसी भी सवाल से नहीं डरोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, कोई दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनका वर्ग करने के बाद अंतर करोगे तो 80 आ जाए। उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ोगे तो 10 आ जाए, और अंतर करोगे तो हमें बता देना है अंतर। अब मुझे एक चीज पता लग गई कि वो दो संख्याएं ए और बी दोनों को जोड़ के 10 बन रहा है, तो 10 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती 10 से बड़ी संख्या। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर मैं ए का मान 9 रखता हूं तो 9 का स्क्वायर जो कि 81 होता है, बी का मान 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, और इन दोनों का अगर मैं अंतर करूंगा, 81 में से 1 घटा दूंगा 90 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सॉरी, 81 में से 1 जाएगा तो 80, और मुझे 80 ही तो चाहिए। चलिए, मैंने ए का मान 9 रखा, ए का मान यहां 9 रखूंगा, बी का मान 1 रखूंगा, दोनों को जोड़ने से 10 बन जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। ये कहां पे आएगा, 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। 9 के स्क्वायर को आप, 9 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 81। 1 का स्क्वायर 1, 81 में से 1 गया 80 आ गया। ठीक है, ए का मान 9 लिया है, बी का मान 1, दोनों को जोड़ दोगे 10 आ जाएगा। ए का मान 9 लिया है, बी का मान 1, दोनों का अंतर कर दिया 8 आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था? आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या ये सवाल मुश्किल था? अगर नहीं था मुश्किल तो भाई कमेंट भर दो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न, कोई दो संख्या ले लो जिनको जोड़ने से 5 बन जाए और उन्हीं दो संख्याओं के मल्टीप्लाई से 6 बन जाए। बड़ा ही आसान है। देखो, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6। ये तो बड़ा ही आसान था। अब ए का मान 3 लिया है तो 3 का स्क्वायर करो, बी का मान 2 लिया है 2 का स्क्वायर करो, ये संख्या मिल जाएगी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंतर कर दो, 9 में से 4 गया, संख्या मिल गई 5। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सवाल के लिए पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्या पड़ती, मुझे बता देना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का मान 56 है। ए माइनस बी 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सवाल वैसे तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ बच्चे इसमें अटक सकते हैं, मैं करा देता हूं। हम कोई दो संख्याएं लेंगे जिनका वर्ग नहीं क्यूब करेंगे, वर्ग नहीं क्यूब करेंगे, और उनका अंतर करेंगे तो 56 आना चाहिए। तो संख्याएं ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। अब ध्यान देना, 56, अगर मैं 4 का वर्ग करूंगा, 4 का क्यूब करूंगा तो 64। ठीक है, और अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8। समझना, 64 में से 8 माइनस कर दो, 56 हो जाएगा। मैंने 4 का ही क्यूब क्यों लिया, 4 का क्यूब मैंने क्यों लिया, मैंने इसीलिए लिया क्योंकि 56 जो है 4 के क्यूब से कम है। तो मैं 4 के क्यूब में से 2 का क्यूब माइनस कर सकता हूं, 56 बन जाएगा, है कि नहीं। मुझे वो संख्या लेनी है जो इससे ज्यादा आ जाए, जिसका क्यूब, और बची हुई संख्या को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये 4 का क्यूब आएगा, यहां आपका 2 का क्यूब आएगा,
और दोनों का क्यूब करने के बाद अंतर करेंगे तो 56 ही आ जाएगा। तो मुझे ए का मान पता लग गया 4, बी का लग गया 2, ए का 4, बी का 2 और दोनों का यहां अंतर किया तो 2 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं? अब मुझे इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता देना क्या आएगा। वैसे तो मैं ये पूरा ही सवाल कमेंट में करने के लिए बोलता, लेकिन कुछ बच्चे अटक जाएं इसीलिए अब इनका वर्ग करके जोड़ देना है, कमेंट में आंसर कर देना है क्या आने वाला है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का मान 117 है। तो मुझे वो संख्या लेनी है जो 117 से ज्यादा हो, माइनस करने पे 117 आ जाए। तो मैं 5 की पावर 3 ले सकता हूं जिसका मान 125 होगा। ठीक है, तो मुझे 125 में से कितना घटाना है? 8, तभी तो 117 आएगा। तो 8 कैसे मिलेगा मुझे? 2 की पावर 3 से मिलेगा 8। 125 में से 8 घटा दो, 117 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या लेना है? 5 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, अंतर करोगे 117 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में सिखाया था मैंने यही बात, यहाँ पे भी वही सिखा रहा हूं। ए का मान 5 है, बी का मान 2 है, दोनों को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। देख लीजिए, ए का मान 5 तो 5 का स्क्वायर करो, बी का मान 2, 2 का स्क्वायर करो और इस संख्या को बता दो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, आंसर जब हमने निकाला तो 29 आया। यह सवाल का हुआ बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये वो सवाल है जो बच्चों से छिपाया गया, किसी ने नहीं बताया, आज हम आपको बताएंगे और सिखा के भी जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, इसे 25 मत समझना, ये s है, 2s है। तो s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस s माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दिया गया। इसको सरल करना है, ठीक है? देखिएगा, अब इसको समझना। अगर मैं a का मान 2 लेता हूं, b का मान 2 लेता हूं और c का मान मैं कितना लेता हूं? 2, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो इनको सभी को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। तो मुझे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर करने हैं। बराबर, ये बराबर है ना, तो बराबर का मतलब है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर कीजिए। तो अब इधर का मान 6 आ गया, तो इधर का 6 मैं कैसे करूंगा? s का मान अगर मैं 3 मान लूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, इसका मान भी 6 हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म बराबर हो गए हैं। हो गए हैं कि नहीं बराबर? अब हमको s का मान पता है कितना है, s का मान 3 और a का मान है 2। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। प्लस s का मान 3, b का मान 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। प्लस s का मान 3, c का मान 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। प्लस s का मान 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, b का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, c का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4। भाई a का मान 2, b का 2, c का 2 ही तो है, हमने स्क्वायर कर दिया इनका। 9 10 11 12, सबको जोड़ा 12, 4 4 8 4 12, सबको जोड़ा 12, 12 से 12 कट गया तो एक आंसर आया, एक आया है आंसर। ये बच्चों बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब तो कर लोगे ना इस तरीके का, कोई भी सवाल आएगा तो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका मान बताना है। तो मैं पहले के क्वेश्चन की जगह a का मान 2 ले लूंगा, b का मान 2 ले लूंगा और c का मान 2 ले लूंगा। सबको जोड़ोगे तो आप जानते हैं 6 आ जाएगा। तो बराबर के इधर भी 6 होना चाहिए। तो ये 2 तो मेरे पास पहले से है, s का मान मैं 3 ले सकता हूं, 2 3 6, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों बराबर हो गए। चलिए, s का मान कितना है? 3, s का मान 3 है, 3 ले लिया, इनटू s का मान 3, 3 में से c माइनस कर दो, c का मान 2, 3 में से 2 माइनस कर दो 1 आ गया, प्लस 3 में से 2 माइनस कर दो 1 आ गया, ठीक है, इनटू 3 में से 2 माइनस कर दो, यहां पे भी 1 आ गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा, इनको मल्टीपल करिए, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, बीच में प्लस 1 एकम 1, 3 और 1 को जोड़ा 4 आ गया। 4 हमारे सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 4 हमारे सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है।
दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये गलत लिख दिए हैं, इनकी तरफ मत जाना। इन ऑप्शनों को गलत लिख दिया है, मैंने प्रश्न लिखने के लिए दिया था, उन्होंने ये गलत लिख दिए हैं ऑप्शन। परेशान नहीं हो, हमने आपको तरीका बताया है, बिल्कुल सटीक तरीका बताया है। ये आपके सवाल का आंसर है। वीडियो को सभी बच्चे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।